जो गार्डनर न्यूयॉर्क का एक मिडिल स्कूल म्यूजिक टीचर जिसका सपना है कि वो एक दिन बड़ा जैज म्यूजिशियन बने, मगर मम्मी जी लिब्बा को लगता है कि ये सपना वैसा ही है जैसे लॉलीपॉप लगे लू, मतलब देखने में मजेदार पर पेट नहीं भरेगा। बंदे का दिल कहता है म्यूजिक, पर माँ का मन कहता है नौकरी पक्की कर ले वरना ईएमआई कैसे भरेगा। फिर एक दिन भाई साहब की लाइफ में बड़ा ट्विस्ट आता है। उनको पता चलता है कि जैज की लेजेंडरी कलाकार डोरोथिया विलियम्स के बैंड में एक ओपनिंग है। अब जोश जोश में ऑडिशन देने गया और एकदम रणबीर कपूर स्टाइल में जान लगा दी, और क्या देखता है डोरोथिया ने झटपट ओके कर दिया। भाई साहब की खुशी सातवें आसमान पर लगा। अब तो सारा स्ट्रगल खत्म, पर कुदरत को शायद साजिश करनी थी, क्योंकि जैसे ही शो की तैयारी में मस्त होकर चलने लगा, सीधा एक मेनहोल गटर समझे में गिर गया। और फिर अगले ही पल बंदा सीधे स्वर्ग एक्सप्रेस पकड़कर द ग्रेट बियॉन्ड की ओर रवाना। लेकिन जो ठहरा देसी बंदा इतनी जल्दी हार थोड़ी मान लेगा। जनाब ने सोचा, अबे शो तो आज रात है, मैं तो अभी मर नहीं सकता। और फिर जोरस बरगस्ती करते हुए इधर उधर भागने लगा और सीधे पहुंच गया द ग्रेट बिफोर, यानी जहां आत्माओं को धरती पर भेजने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहां सबको ट्रेनिंग देने वाले आत्माएं, जिनका नाम जेरी था, बंदे को गलती से कोई मास्टर समझ बैठे और उसको थमा दिया। 22 इंच नाम की आत्मा। अब 22 भी बड़ी सीनियर आत्मा निकली, सालों से वहां बैठी थी और दुनिया में जाने का कोई इरादा नहीं था। बंदी सोचती थी धरती पर जाने की क्या जरूरत, वहां तो ईएमआई, टैक्स और पड़ोसियों की बातें ही होती हैं। अब जो को वापस जाने के लिए इस 22 का बैच पूरा करना था, मतलब उसे कोई स्पार्क यानी जीने की वजह दिलानी थी। लेकिन भैया लाख कोशिशों के बावजूद 22 को धरती में कोई मजा नहीं आ रहा था। अब क्या करें? फिर ये दोनों सीधा द जोन में घुस गए, वो जगह जहां लोग अपने पैशन में खो जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इतने खो जाते हैं कि लुटे पिटे आत्मा बन जाते हैं, जैसे वो बंदे जो आईपीएल के हर मैच में अपनी टीम हारने के बाद भी अगले साल फिर सपने देखना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ एक नया कैरेक्टर आता है, मूनविंड, एकदम फुल साइकेडेलिक स्वैग वाला बाबा, जो अपने मिस्टिक्स विदाउट बॉर्डर्स के साथ भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाता है। भाई ने एकदम बॉलीवुड गुरु स्टाइल में एंट्री मारी और जो को समझाया कि कैसे वो वापस जा सकता है। फिर क्या, जो साहब खुशी खुशी अपने शरीर में कूदे, लेकिन वो तेरी गलती से 22 को भी साथ ले आया, और नतीजा 22 सीधा जो के शरीर में घुस गई और जो बेचारा एक थेरेपी कैट में बदल गया। मतलब सोचा था स्टेज पर परफॉर्म करेंगे और यहाँ सैलून में बिल्लियों की मसाज लेनी पड़ रही है। शुरू शुरू में 22 को बहुत डर लगा, धरती अजीब जगह थी, मगर फिर जैसे जैसे मस्ती करने लगी, उसको छोटे छोटे लम्हों में खुशी मिलने लगी। एकदम डीडीएलजे वाला सीन। पहले सोचती थी कि धरती बेकार है, फिर धीरे धीरे दिल लगने लगा। एक स्टूडेंट कनी से लंबी बात की, जिससे जो को लगा था कि ये म्यूजिक छोड़ देगी, पर 22 के समझाने से वो और जोश में आ गई। दिन अचानक एक ट्रॉम्बोन उठा लेती है और धांसू परफॉर्मेंस दे देती है। अब ये देखकर जो साहब तो हक्का बक्का रह गए। और इधर देसी एंगल में ट्विस्ट, जो का पुराना दोस्त देस, जिसने बचपन में सोचा था कि वो वेटरिनेरियन जानवरों का डॉक्टर बनेगा, अब मस्त होकर एक नाई का काम कर रहा है और उसमें भी मजे ले रहा है। अब भाई यही तो जिंदगी है, जो प्लान करते हैं वो कभी पूरा नहीं होता, और जो होता है उसमें भी मजा आ सकता है। अब मम्मी जी यानी लिब्बा को भी धीरे धीरे समझ में आता है कि म्यूजिक में भी करियर बन सकता है। एकदम वो माम बेटे वाला इमोशन सीन, बेटा मैंने हमेशा सोचा था कि तू सरकारी नौकरी करेगा, पर तू तो म्यूजिक का अमिताभ बच्चन बन गया। और फिर आखिरकार उन्होंने बेटे को सपोर्ट करने का फैसला किया। लेकिन अब मामला और भी बिगड़ गया जब तेरी, जी हाँ, वो खतरनाक अकाउंटेंट आत्मा जो दुनिया से गई आत्माओं को गिनती है, इस मिसिंग आत्मा जो को ढूंढने धरती पर आ गई। भाई मतलब एकदम इनकम टैक्स ऑफिसर टाइप की एंट्री। कहाँ हो जो, मुझे तुम्हारा हिसाब किताब पूरा करना है। अब जो और 22 को लगा कि ये तो पक्का पकड़ के ऊपर भेज देगी, तो दोनों एक बार फिर मदद के लिए मूनविंड के पास पहुँचे। अब ये मूनविंड जो दिन में साइन घुमाने का काम करता था, पूरी तरह स्वैग में अपने स्टाइल में बोला, चिंता मत कर, मेरे पास जुगाड़ है। लेकिन इससे पहले कि जो अपने शरीर में वापस जा पाता, 22 को अचानक एक एपिफनी हो गई, यानी ऐसा गहरा एहसास जिसने उसकी सोच ही बदल दी। उसे लगा कि शायद उसे भी धरती पर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अब भाई
जो तो ये सोच रहा था कि इस बैज की बदौलत वो वापस अपनी बॉडी में जाएगा, पर 22 खुद ही उछलकूद करने लगी। मुझे मेरा मकसद मिल गया और बिना कुछ कहे भाग गई। अब जो बेचारा उसके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक तेरी ने दोनों को पकड़ लिया और सीधा द ग्रेट बिफोर में पटक दिया। अब यहाँ कहानी का असली खेल शुरू होता है। 22 का बैज अचानक से पूरा हो गया था, पर जो को लगा कि ये सिर्फ उसकी वजह से हुआ है और उसने ही 22 को धरती के मजे दिखाए हैं। 22 को गुस्सा आ गया। ओ भाई, तू क्या सोचता है कि तू ही मेरे को धरती का मजा चखाएगा? तुझे क्या लगा तू मेरा सलमान खान है? और गुस्से में बैज फेंक कर कहीं गायब हो गई। अब बेचारा जो खड़ा खड़ा सोच रहा था, अबे ये क्या हुआ? फिर वहाँ के जेरी लोगों ने समझाया कि स्पार्क का मतलब लाइफ का मकसद नहीं होता, बस यही कि आत्मा जीने के लिए तैयार है। अब भाई साहब के दिमाग की बत्ती जली। ओह, तो इसका मतलब हर किसी को कोई ग्रैंड मकसद ढूंढना जरूरी नहीं, बस जीना आना चाहिए। अब समझ आया कि उसकी सोच गलत थी। फिर जो ने धरती पर वापस आकर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी डोरोथिया विलियम्स के साथ। पर परफॉर्म करने के बाद उसे महसूस हुआ, अरे ये तो वही चीज है जो मैं हमेशा करना चाहता था, पर फिर भी अंदर से कुछ अधूरा सा लग रहा है। फिर दिमाग में घंटी बजी, मैंने 22 के साथ कितना सेल्फिश बिहेव किया, और फिर तुरंत बैज वापस करने का फैसला कर लिया। फिर म्यूजिक का इस्तेमाल करके जो फिर से द जोन में गया और वहाँ उस 22 को ढूंढा जो अब एक खोई हुई आत्मा बन चुकी थी। मतलब पूरा रोहित शेट्टी का क्लाइमेक्स सीन टाइप फील आ रहा था। फिर उसने वो छोटा सा मेपल का बीज निकाला जिसे 22 ने जब धरती पर थी संभाल कर रखा था, और प्यार से कहा, तू धरती पर जाने के लिए तैयार है? और एकदम संजय दत्त वाले स्टाइल में इमोशन सीन, 22 की खोई हुई आत्मा वापस आ गई। फिर 22 को उसकी असली जिंदगी में भेजा गया और जो ने भी उसके साथ जितनी देर तक रह सकता था साथ निभाया। फिर जो भी जाने के लिए तैयार था द ग्रेट बियॉन्ड की ट्रेन पकड़ने ही वाला था कि तभी एक जेरी ने आकर रोक लिया। बोला, भाई तेरे जैसी आत्माएं रोज रोज नहीं आती, चल तुझे एक और मौका देते हैं। अब जो ठहरा देसी बंदा बोला, अबे वाह, फिर से धरती पर जाने का चांस मिल रहा है, चलो फिर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और फिर बड़े स्वैग के साथ जो वापस अपनी बॉडी में लौट आया, अब पूरी तरह तैयार था जिंदगी को असली मायनों में जीने के लिए। तो भाई ये कहानी यही सिखाती है, जिंदगी कोई बड़ी चीज करने के लिए नहीं बल्कि हर छोटे छोटे पल को एंजॉय करने के लिए होती है। तो आप भी अपने मेपल के बीज ढूंढो, मजे करो, और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना टेरी आकर आप लोगों को गिनने लग जाएगी।